गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड। हमारे यूट्यूब चैनल अंशुस्ती एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की? तो असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। असम के गवर्नर गुलाबचंद कटारिया। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? तो टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में होगी। हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो गोवा की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गवर्नर BS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो शिक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में भारत कहाँ से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा? विशाखापट्टनम, तमिलनाडु। और कितने रुपए में शुरू होगा? 65 रुपये मात्र शुरू करेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको सभी से मैं कहना चाहता हूँ, तो आप सब लोग सबसे पहले मॉर्निंग में सबसे पहले उठना सीखिए। जब आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो आपका तन स्वस्थ मन स्वस्थ, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। और कभी भी लाइफ में हताश नहीं होना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप IAS की कर रहे हैं, PCS की कर रहे हैं, SSC CGL की कर रहे हैं, या SI की कर रहे हैं, RO की कर रहे हैं, जिस चीज़ भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर बार बार आप एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, तो हताश हो जा रहे, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सबके साथ लगा होता है। कोई जो है पहली बार में जो पास हो जाता है, अच्छे से तैयारी करता है, तो कभी कभी भाग्य का भी वो रोल होता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिली, तो असफलता में ही सफलता छिपी हुई है, तो आपको सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, कभी भी दूसरों को देख करके कभी जलन ईर्षा अपने अंदर मत पैदा करें, क्योंकि ईर्षा जलन पैदा करने से आपको जो 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 रास्ते में जो जाना है, जो सही मार्ग में आपको जाना है, जो आपको करना है, आप उससे वंचित रहे। तो इसलिए अपने सही मार्ग पे रहें, अच्छे फ्रेंड के साथ रहें, अच्छे जो है सोच के साथ रहें, तभी आप जो है। और सपने, जब आप सपने देख ही रहे हैं तो आप छोटा सा क्यों देखें? आप सपने फिर बड़े देखिए, खूब मेहनत करिए, रात रात दिन एक कर दीजिए। और अगर बार बार आप 1 नंबर 2 नंबर से या किसी चीज़ से किसी एग्जाम में रह जा रहे, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से खड़े हुई, एक चींटी बार बार चढ़ती है, दीवार पर गिरती है, चढ़ती गिरती, एक दिन सफल होती है। तो वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा सिर्फ जो है गवर्नमेंट सर्विस के लिए ही किया है। शिक्षा का मतलब है हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होकर कि अपने आप में क्या बनना चाहता है, एक सक्षम इंसान। तो आपको एक सक्षम और एक सफल इंसान बनना है, तो आप लगातार मेहनत करिए। आप किस क्षेत्र में सफल होते हैं वो आपको अपना देखना है, और आपकी कितनी क्या मेहनत है वो आपको। और रही बात ये, ईश्वर ने सभी के भाग्य में लिख दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता क्या लिख दिया है। तो इसलिए कर्म करते रहिए और हमेशा अच्छी सोच के साथ रहिए। कर्म के मतलब ये नहीं कि जब आप गंदे संदे फ्रेंड हो गए, उनके साथ आप घूम रहे हो, 2 2 4 4 5 5 घंटे घूम रहे हैं कि अरे मेरे पापा जी तो गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं, इतना पैसा भरा पड़ा, तो आपको ये समय अपना टाइम नहीं बर्बाद, क्योंकि टाइम अभी आप टाइम का जो है एंजॉय कर रहे हैं, और बाद में जो है टाइम आपका एंजॉय करें। इसलिए समय को व्यर्थ ना करें। सबसे बड़ा कीमती है आपका टाइम। टाइम की जो वैल्यूएशन उसको समझिए। कहते हैं ना, सुख और दुख ये 2 पहलू हैं। पहले पहले कौन सा घंटा आपको लगता है उससे आपको जो है, तो इसलिए हर एक चीज़ की अहमियत होती है। उस टाइम की कीमत को समझिए, क्योंकि टाइम एक बार बीत जाता है तो टाइम से तो ईश्वर भी जो है वो हारे थे। इस समय को पहचानिए और सही सही जगह जो है लगाइए, सही उसमें मेहनत करिए। आदमी में आपको क्या लगता है, जो कहते हैं ना, ईश्वर ने भाग्य में जिसको लिख दिया, अगर लिखा है तो कीचड़ में भी कमल उगता है, वो भी भगवान के जो है पैरों पे समर्पित किया जाता है। तो ये कहने का ये तात्पर्य है, ईश्वर ने सबको जो लिखा हुआ है कि आपको क्या बनना है। आपको IAS बनना, आपको PCS बनना, आपको SSC CGL बनना, या आपको चपरासी बनना, जो भी ईश्वर ने लिख दिया। और वैसे ही विद्या बुद्धि दिमाग वैसे ही भगवान दे देते हैं। तो अगर होनहार होता है तो वो 5 6 साल के बच्चे जो समझदार होता, और नहीं होना मंद बुद्धि बालक होगा, तो फिर वो चाहे वो आप वो 20 साल का या 25 साल का जो कितना भी आप समझाए, तो आप नहीं चेंज कर सकते। तो टीचर का भी एक यही रोल होता है। टीचर आपको सिर्फ मार्गदर्शक देता है, और आपको क्या कर्म किसको करना है? स्वयं को करना है। जैसे बहुत सारे टीचर, बहुत सारे जो है कि अरे मैंने पढ़ाया, मैं मेरी वजह से, अरे वो आपकी वजह से नहीं बना। वो अपनी बच्चा जितना भी पास होता है, कितना भी क्वालिफाई होता है, वो अपनी मेहनत से होता है, क्योंकि उसकी स्वयं की मेहनत होती है। 5 5 4 4 घंटे जो आप इधर उधर फालतू में जो वेस्ट करते हैं, वो अपने अपनी कीमती समय अपनी पढ़ाई पे लगा दीजिए, एक बार लगा दीजिए।
अब आप अगर कह रहे होंगे कि बहुत से पढ़ने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, बिल्कुल बात सही है। कभी कभी भाग्य भी हमारा साथ नहीं देता, हम हताश हो जाते हैं। मैं स्वयं से भी कह रहा हूँ, 2014 से मैंने भी स्टडी किया हुआ था, मैं ज़्यादा किसी से मतलब भी नहीं था। हाँ, मुझे IAS बनना, मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए दो दो ढाई महीने पहले रोड एक्सीडेंट में। तो मेरा भी ड्रीम था कि मैं IAS बनूँ, PCS बनूँ। मैं दिन रात भर मेहनत करता था। कभी मैं एक बार अभी मैं सिर्फ IAS में बैठा हुआ हूँ। 2022 में सीसेट वाला मेरा ख़राब हो गया था। तो मुझे क्या उससे सीखने को मिला कि आपकी अपनी खुद की कमियां समझ में आती कि हाँ, मैंने कितनी स्टडी किया, क्या कितनी मेहनत किया, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा वीक है, तो उस पर मैं फोकस करूँ। और जो आपकी कमजोरी है आप उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। तो जितनी मेहनत आप करेंगे कभी ना कभी जो है, और कभी भी जब तक आप सक्सेस जो ना हो जाए, मैं तो यही कहूँगा आपको, एडवाइस दूंगा कि जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक आप अपने शेयर ना करें। क्योंकि सपने जो होते हैं शेयर करने से मुझे लगता है कि कम हुए, क्योंकि वो बहुत सारे आपके अपने खुद के भी जो फ्रेंड होंगे वो आपसे कहेंगे हाँ हाँ ठीक है आप सफल हो। मनी मन के बाहर से तो कहेंगे कि हाँ आप बहुत ऊंचाई हो जाए, लेकिन अंदर मनी मन में आपसे वो कुढ़ने लगेंगे, अरे ये कैसे इसने क्वालिफाई कर लिया। तो इसीलिए सब जब तक आप सफल हो जाए तब तक आप शेयर ना करें। जब आप सफल हो जाएं खुद ही आपको लोग देखेंगे, खुद ही आपको करेंगे हाँ वाकई में इसने कर दिखाया। तो हंसने के लिए तो लोग हंसेंगे। जितने बड़े बड़े इतिहास गवाह, जितने बड़े बड़े ऊंचाइयों में जो है पहुँचे हैं, उन्होंने गरीबी स्ट्रगल झेला, उन्होंने देखा उस चीज़ को। जब आप स्ट्रगल करते हैं खरीदते हैं तो आप परिपक्व तो मजबूत हो जाते हैं अंदर से। तो आपकी लाइफ में अगर कभी भी जीवन में उतार चढ़ाव भी आ जाता है तो आसानी से आप मुस्कुराते हुए उस चीज़ को झेल लेते हैं। तो हमेशा कभी भी डीमोटिवेट मारिए, हमेशा मोटिवेट रहिए। और अगर वाकई में, मैं तो ये कहूँगा, अगर वाकई में किसी ने शिक्षा का मतलब, बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई करके तो रख लेते हैं डिग्रियां, तो बहुत सारे कभी कर्म नहीं करते, नौकरियां कहाँ मिलती हैं। तो भैया नौकरियां, कंपटीशन का समय है बहुत सारा इस समय, पॉपुलेशन हमारी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो कंपटीशन के मतलब पहले के ज़माने में लोग कहते बहुत आसानी, बिल्कुल बात सही, पहले के ज़माने में जो जनसंख्या कम थी वो थी, बहुत सारी चीज़ें चेंज थी। आज पहले के ज़माने के, मैं सोचिए आज के ज़माने की पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। कितना स्टूडेंट, बहुत से ऐसे बोलते हैं मैं बहुत बेरोजगारी है, बहुत ये बिल्कुल सही बात की बात। सब केवल अपने देश, बहुत सारे अदर अदर कंट्रियों को देखिए आप, तो सभी जगह स्ट्रगल है। तो मैं कहने का मतलब मेहनत आप अपने मन से करते, केवल एक ही चीज़ पे फोकस किया, हाँ गवर्नमेंट से आप मेहनत कर रहे हैं तो सभी के साथ वो चीज़ें लगी हुई, केवल एक आपके साथ नहीं लगी हुई है कि आप ही केवल मेहनत कर रहे हैं। सभी मेहनत अपनी अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, बस आपको कर तो रहे हैं, लेकिन कैसे सही जगह पे कैसे करना है तो ये आप फोकस करिए। केवल करते क्या है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो चाचा जो फ्रेंडों के साथ घूम रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भैया जब आप अपना पूरा समय 2-4 घंटे वहाँ घूमने में लगा रहे हैं तो सही वही 2-4 घंटे आपका कीमती समय वही आप पढ़ाई पे लगाइए। मैं कहता हूँ आप 2 घंटे मन से पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, तो देखिए आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। नहीं होगा, एक आप अच्छे एक पढ़ाई आपको एक अच्छा, एक सरल इंसान अच्छा बना के छोड़ेगी। अब IAS का मतलब बहुत सारे वहाँ जाते हैं IAS दिल्ली पढ़ने के लिए, या अदर स्टेट में कहीं भी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सारे सफल ही हो जाते हैं, सारे IAS ही का ही जो है बन जाते हैं। उनमें से कुछ रह भी जाते हैं, कुछ अलग सेक्टर में चले जाते हैं, कोई कहीं चला जाता है। तो हताश होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ऊंची पढ़ाई आपने कर ली है, बहुत अच्छा सा पढ़ लिया, तो एक आपको सरल, एक अच्छा, एक सभ्य इंसान बनाती पढ़ाई। पहले पहले एक सब अच्छा इंसान तो बनिए। बनने के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट सर्विस लग गई तो अहंकार आ जाता है। भैया आपको अहंकार नहीं दिखाना, किस बात को लेके अहंकार भाई। आप खाली जन्म हुआ था, खाली चले जाएंगे, तो ये कर्म भूमि है। किसके लिए अनाप शनाप हम लोग अपनी फैमिली के, हम लोग उसके जो मोह माया जाल में फंसे होते, सबके लिए उसके लिए कमा के रखते हैं, तो अंत क्या आप अपने लिए ले जाते हैं। इंसान कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता है, वो सिर्फ अपनी फैमिली उसके लिए कमा करके धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ करता है। क्या आप गाड़ी बंगला धन दौलत शौहरत क्या ऊपर ले जाते हैं? नहीं ले जाते हैं। सिर्फ क्या ले जाते हैं, आप अपने अच्छाई और बुराई आपके साथ जो आप अपने कर्म करते हैं। भगवत गीता में भी लिखा है कि ये कर्म भूमि है। तो आप अच्छी सोच रखिए, अच्छे लगिए। जो संगति, जो आप अगर बुरा कर रहे हैं तो वो कर्म का फल आप ही को मिलेगा, आपके घर परिवार वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म आपने किया है। तो इसलिए अच्छी सोच रखिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छे मार्गदर्शन में टीचर भी एक होता है तो आपको सिर्फ मार्गदर्शक बनाता है। आपके आपको सिर्फ मार्गदर्शक दिखा सकता है, कर्म किसको करना, आपको करना है। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत ऐसे भी जो है टीचर होते हैं, कहते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ है और मैंने इसको सिलेक्ट। भैया कोई किसी को सिलेक्शन नहीं देता, सिलेक्शन बच्चा स्वयं अपनी मेहनत से पाता है। आप तो सिर्फ उसको बताते हैं, वो दिन रात भर वो स्वयं रात में पढ़ता है जा करके के, तब उसका सिलेक्शन होता है। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी हताश मत रहिए, कभी भी
कभी भी ऐसा लगे, सबके साथ होता है। मैं भी 2014 से स्ट्रगल कर रहा था, मैं भी 2014 से मैंने सीआरपीएफ दिया, आरपीएफ दिया, एयरफोर्स दिया, तो कहीं पास, कहीं कहीं कुछ नंबर से रह गए, कहीं पास हुआ, कहीं प्रीलिम्स में गए, कहीं मेंस में रह गए। तो ये सब उतार चढ़ाव सभी के जीवन में लगा रहता है। कुछ हमें उस चीज़ों को सीखने को भी मिलता है कि आपके अंदर तैयारी करने का मतलब क्या, कि आपके अंदर कितनी क्या कमी रह गई है, तो फिर से और अगर नहीं भी आप बनते तो हताश होने की जरूरत नहीं। किसी न किसी क्षेत्र में आप, अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर वाकई में माइंड, आपने वाकई में सही से शिक्षा पढ़ी है और वो किया ज्ञान है, तो आप कहीं ना कहीं तो आप सफल होंगे ही होंगे। बहुत से ऐसे थे, बस मुझे गवर्नमेंट सर्विस, बस गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, बस मैं ऑफिसर बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं बन जाऊँ। तो और बहुत से ये बनने के बाद कहते हैं, मैं सिविल सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा भी एक फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे जो सिविल सर्विस के बाद कहते हैं कि मैं सिविल की सर्विस क्या, सामाजिक आप सेवा कर रहे हैं, सामाजिक की नौकरी आप करने जा रहे हैं, तो क्या वहाँ बनने के बाद कोई समाज की सेवा करता है? ये सतता है, कोई नहीं करता, सब भूल जाते, क्योंकि ऊपर से जो उसको नौकरी की इतना प्रेशर होता है, वो सिर्फ अपने ही काम में बिजी रह जाता है। बाकी वो समाज के लिए कोई किसी, अगर समाज की सेवा करना, तो आप ऐसा थोड़ी ना किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, तो क्या आप समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बदल इंसान नहीं है, बदल तो इंसान के जब थोड़ा सा अहम आ जाता है, चेंजिंग आ जाता है, तो आप कितना भी ऊंचाइयों पर जाए, तो अहम चेंजिंग आपको नहीं लाना है। एक सरल, एक अच्छा स्वभाव का इंसान बनना है। और जो इंसान कहे कि अगर आप हताश हो जाते हैं, कोई फ्रेंड है यार जो है, अभी आपको सामने फ्रेंड कितने भी दोस्त यार होंगे, सामने आपसे कहेंगे हाँ आप बहुत सफल हो जाइए, आप ऊंचाइयों पर जाइए, लेकिन मन ही मन में जब आप सफल होंगे तो वो जल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अरे यार इसने तो यार परीक्षा क्वालिफाई कर लिया, ये तो ये सफल हो रहा है यार, मैं क्यों नहीं कर पाया? आप भी अपनी मेहनत करिए। आप दूसरों के निगेटिव थिंक को, दूसरे के विषय में बुरा सोच करके आप खुद का बुरा सोच रहे हैं, तो पहले आप अपने अंदर स्वयं की अच्छाइयाँ लाई, स्वयं अपनी सोच अच्छी पैदा करिए, तो आप अच्छा से दूसरे के विषय में सोचेंगे। और अच्छाई, सच्चे अच्छाई मार्ग में रोड़े जरूर आते हैं, भगवान भी परीक्षा लेता है, ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेता है कि आप सही मार्ग पे खड़े उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। तो लगे रहिए। और बाकी इस संसार में जो कोई कहते हैं ना, कोई कहता है कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, भगवान के यहाँ सब बराबर है, सब बराबर हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सिर्फ आपके कर्म के अनुसार आपको जन्म मिला है। आप इस बात को निकाल दीजिए, आपकी मेहनत ही आपको सफल बनाती है। तो सर्वप्रथम आपके पास नहीं, सिर्फ आपके कर्म, कर्म ही प्रधान है, कर्म सर्वोपरि है। और सोच, सोच से मन की सुंदरता जो है, आज वो सॉरी, तन की सुंदरता नहीं मायने, तन की सुंदरता सिर्फ कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन और जो है मन की सुंदरता सदैव आपके साथ जीवन पर्यंत तक आपके चेहरे पे आपकी निखार पैदा करती है, आपके चेहरे पे चमक एक अलग दिखाई पड़ती है। तन की सुंदरता 2 साल, 4 साल, 6 साल, उस बाद खत्म। आपके अच्छे विचारों से आपके जो है चेहरे की चमक आती है, साइन ये प्रकृति ने दिया। ये आप जब भी डिमोटिवेट हो जाइए, तो अच्छी से अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ लें। जब आप डिमोटिव होने लगेगी, किसी की बात आप ना एकांत में जाइए, सिर्फ भगवान के की सारी मन की बातें ईश्वर पे आपके छोड़ दी, और सिर्फ अगर जब डिमोटिवेट हो जाए, सिर्फ भगवत गीता पढ़ लीजिए, बस आपको अपने आप मोटिवेट आप हो जाएंगे। तो सही चीज़, सही ज्ञान जो है आप लीजिए, तो सही जो आपके, ये नहीं कि पूरे विश्व में जो है फेसबुक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स बन रहे हैं, तो ये सभी को सब कुछ पता है कि उसमें बहुत सारा गंदा मटेरियल होता है। रील्स देख रहे हैं, कुछ अच्छी भी होते हैं, कुछ उसमें बुरे भी होते हैं, बहुत सारे आजकल तो कहरा रशी है। तो पेरेंट्स भी, पति पत्नी भी जो गंदे गंदे रील बनाए वायरल होने की जगह हमारा वीडियो चले, हमारा वो, अरे यार भाई आपको बना रहे तो कुछ अच्छा समाज में कुछ अच्छा मैसेज करो। आप दुनिया को तो नहीं चले, लेकिन खुद को तो कम से कम अच्छा दे वो करो। आपके बच्चे क्या सीख रहे होंगे? ये बहुत से जो है, लेकिन इसको कोई नहीं कर सकता, पूरा विश्व देख रहा है, इसको आप क्या कर सकते? तो आप दूसरों को नहीं चेंज कर सकते हैं, आप खुद को चेंज कर सकते हैं, आपको अपने आप को खुद से बेटर। और ये तो बात सत्य है कि 100 में 2 ही 4% अच्छे लोग हैं धरती पर जो हैं, तो उसी वजह से धरती टिकी हुई। बेकार लोग तो बहुत सारे हैं, गंदगी तो फैल ही रही है। और ये पाप पुण्य आज से नहीं, सतयुग से चला आ रहा है। जब पाप होगा तो पुण्य, पुण्य होगा तो सबका जोड़ा भी ईश्वर ने बना रखा है। तो आपको किस मार्ग में चलना, आपको डिसाइड करना। इसलिए हमेशा सदैव अच्छी चीज़ों को रखिए, अच्छे मार्ग पे चलिए, तभी आप जीवन में सकारात्मक रहेंगे। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़रूर सफल होंगे। बात यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस की है, स्टडी करने इसकी नहीं है, बात यह है कि आप एक सफल है, तो आप जब अच्छे रहेंगे तो कठिनाइयाँ भी होंगी, ईश्वर आपकी परीक्षा भी लेंगे, लेकिन वही ईश्वर आपको सक्सेस भी करेंगे। तो सकारात्मक रहिए। और जब जब भी आप कोई भी वर्क करते हैं, तो सफलता हमेशा धैर्य के साथ, सफलता जब आप धैर्य होगा आपके अंदर संतोष होगा, तो आप तभी आप सफल हो पाएंगे। तो
किसी भी क्षेत्र में आप बिजनेस करेंगे, साल 2 साल उसमें भी टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई करेंगे 2-3 साल उसमें भी टाइम देना पड़ेगा। किसी भी चीज़ सफलता हमेशा टाइम मांगती है। और जब धीरे धीरे कोई भी नया वर्क करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। आप उतनी जल्दी आसानी से कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे। जब आप धीरे धीरे उसमें कुछ समय आप टाइम व्यतीत करेंगे तो आपके अंदर निखार आएगा, आपके अंदर एक्सपीरियंस है, अनुभव प्राप्त होगा आपको, तो और अच्छे से वो वर्क होगा। तो इसीलिए कहने का मतलब हर एक चीज़ सफलता जो है समय मांगती है, धैर्य मांगती है। किसी का सिलेक्शन हाई इंटर के बाद ही जो हो जाता है, किसी को जो है 2-4 साल बाद होता है, किसी ग्रेजुएशन के बाद, किसी पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी बात को 8-8 साल बाद सिलेक्शन। तो अभी मेरा एक फ्रेंड है तो उसकी मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो बहुत मैं और वो भी कर रहा था, साथ ही में स्टडी कर रहे थे, तो कोई बहुत हताश हो जाता था। तो मैंने उससे कहा कि आप हताश ना हो, लगे रहो, कहीं ना कहीं आपको जो है अब सफलता मिलेगी। और फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ, इस समय वो बैंक में है, तो बड़ी खुशी हुई। तो कहने का मतलब एक अच्छे फ्रेंड बनाइए, 4,000 बनानी नहीं, चार चार लोग बनाइए जो अच्छे हों, जो जिनकी सोच अच्छी हो, जो आपको वाकई में एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। तो ऐसे फ्रेंड बनाइए, ऐसे नहीं कि और रेस्टोरेंट चले, मूवी देख लें, बस खा पी ले, जब जेब में हमके पैसा है बस उतना ही तक फ्रेंडशिप है, उसके बाद निकल लिया। और आजकल तो यही चल रहा है। कोई और हाँ, उन लड़कों से मैं कह रहा हूँ जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो वाकई में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आप लड़कियों के पीछे मत भागिए, अपना समय टाइम वेस्ट मत करिए। यार प्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसे का और रुतबे का उसका प्यार होता है। प्यार यार कुछ नहीं होता कोई किसी से। आजकल तो लोग, आजकल के बच्चे जो सक्सेस हो जाते हैं, माता पिता जिन बच्चों के लिए करते हैं, पढ़ाते लिखाते उस काबिल बनाते हैं उन्हें, तो बच्चे जब शादी कर लेते अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो सर्वप्रथम माता पिता ही, आप किसी की रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान करें ना करें, एक गुरु की, एक माता पिता की चरण, सुबह उठिए चरण स्पष्ट माता पिता के करिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट जो बोलते हैं। इसके अलावा भी आपको जो है माता पिता को नहीं भूलना है। इंग्लिश भी सीखिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने जो संस्कार हैं, जो आजकल लोग संस्कार ही भूले जा रहे हैं। हम लोग जो है अपनी इंडियन कल्चर को भूल करके हम फॉरेन और सब बिल्कुल अपनाइए, लेकिन कुछ अपनी भी चीज़ों को जो है अपने साथ में लेके चलिए, और अच्छी चीज़ों को आज आप अदर कंट्री वाले कुछ अपनी कंट्री के विषय में जो है तारीफ करें, कुछ ऐसा कुछ काम करें, अपनी संस्कृति को तो मत भूलो। जब आप एक तरफ दो तरफा वाली सभी लोग बातें करते हो, एक तरफ अपनी कल्चर की बात करो, दूसरी तरफ गंदगी जो है फॉरेन की चीज़ अपना रहे, तो अपनाओ, लेकिन कम से कम अपनी संस्कृति भी तो लेके चलो। पढ़ाई तो बिल्कुल ऐसी हो रही जैसे कि उस चीज़ का बिल्कुल वही। और एक बच्चे ने मुझसे कहा, सर जो है आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड और यूपीएससी बोर्ड में जो है बड़ा भैया, किसी भी कोई सब बोर्ड अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। पढ़ाई तो आपको सब वही करना है। वो इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, सारी किताबें उनकी इंग्लिश से, आपकी हिंदी के ठीक है। आप भी आईएएस बनोगे जाके, वो भी आईएएस बनेगा। आप भी पीएस बनोगे, वो भी जाके पीएस बनेगा। तो सिर्फ उनकी क्या है, सिर्फ उनकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है। इंग्लिश से तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी बोर्ड, सब अपनी जगह अच्छे हैं। आप भी उन्हीं के बराबर, वो भी आपके बराबर हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं, सिर्फ आप अपने पे वो करिए। बोल्ड है, पढ़ाई सब वो सिर्फ किताबों का डिफरेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो इंसान कहते तो अब क्या, इंग्लैंड में, अमेरिका में इंग्लिश बोलने वाले तो क्या वो बच्चे मंद बुद्धि बालक हैं? क्या हर बच्चा जो है बुद्धिजीवी है? तो वहाँ भी बेवकूफ़ टाइप के होते हैं। अब यहाँ अपने यहाँ हिंदी बोले तो यहाँ क्या बच्चे के बेवकूफ़ टाइप के नहीं, या बिल्ली या होशियार नहीं होते? तो सब जगह सब सेम बराबर ऐसे ही चलता है। तो कोई इंग्लिश क्या बोलने से क्या बुद्धिमान नहीं हो जाता है? तो सोचने वाली बात, आप कॉमन सेंस खुद का भी यूज किया करिए। तो ये सब बोर्ड, ये सब सिर्फ ये बनाए गए हैं तो आपके जो है आगे जो है आप किस बोर्ड से करना चाहते हैं ये मायने नहीं रखता, पढ़ाई कैसे कर रहे हैं ये मायने रखता है। आपको बस ऐसा कोई जो है दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं जो सभी चीज़ों का उसको ज्ञान हो। चारों वेदों का किसी को ज्ञान नहीं हो सकता, ब्रह्मांड का पूरा की जो है ज्ञान, जिस दिन अगर ऐसा हो जाएगा तो उस दिन तो फिर आप समझ सकते हैं। और मनुष्य ही सब कुछ है, मतलब भगवान ने एक मनुष्य बनाया, मनुष्य ही सारी चीज़ों को, साइंटिस्ट क्या है, खोज करता है, वो हर हमेशा हर चीज़ की एक नई नई खोज करता है। तो वो है तो ये इंसान ही ना, कुछ अलग से थोड़ी ना है। तो सोचने वाली बात क्यों नहीं सोचते हो भाई? तो कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है। खोज करते रहिए, आपको सफलता वो हर चीज़ में मिलेगी। वो विद्या बुद्धि दिमाग कौन दे रहा है आपको? ईश्वर ही तो दे रहा है, तभी तो आप वहाँ तक पहुँच रहे हो, नहीं आप पहुँच ही नहीं सकते हो। साइंस भी उसके आगे जो फेल हो जाता है। भगवान ईश्वर के आगे क्या है? कोई भी नहीं है। अगर ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है ना, तो सारे नियम कायदा कानून सब क्या है? तो पृथ्वी पे तो बना एक मनुष्य ने ही तो सब कुछ बनाया हुआ है। तो सोचने की बात, पहले अपने को जो है हम लोग करते क्या, पहले जो है क्या करते हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना चाहिए कि हमसे क्या गलती, उस चीज़ को मैं फिर से सुधारूँ। तो हमें एक क्या है, तो हर चीज़ में जो है कभी भी ये नहीं जो है, तो सफलता जो है धैर्य। और बहुत से ऐसे होंगे, जब आप पढ़ाई करिए तो आप पूरा फोकस करिए, तो फिर उसमें पूरा फोकस करिए।
बहुत से बिल्कुल बात सही है। हर लोगों की घर की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। पढ़ाई में किसी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी फुल टाइम की मेहनत से पढ़ाई करते हैं। पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं होता है। तो वही बच्चे जो है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप जैसे भी मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और कभी भी हताश न रहिएगा। क्योंकि आपकी जो स्वयं की जो मेहनत की जो कमाई की जो पैसे से आप पढ़ाते हो, तो उसकी अहमियत उस आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है। तो वही आपको सफल बनाता है। आपकी अपनी हिम्मत जो है आपके अंदर जो पैदा होती है संघर्ष के समय, वो आपको और मजबूत बना देती है। वही बच्चे, तो मैं कहता हूँ वही बच्चे ज़्यादातर सफल होते हैं जिन्होंने जो उस चीज़ को झेला होता है। स्ट्रगल ही आपको चाहे वो करता है। अब बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा पेरेंट्स बहुत मजबूत हैं, रिच हैं, सब कुछ है, वो घूम रहे हैं, कारों से घूम रहे हैं, इधर दो चार 10 साल बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं नौकरी नहीं। भी नौकरी कहाँ मिलेगी जब आप सिलेक्शन की तब मेहनत नहीं कर रहे हो, सही दिशा पे नहीं हो। तो उसके यार पापा ऐसा सब उड़ाया खाया बराबर कर दिया। तो एक उसके बाद जो है खुद का कमाया हुआ धन ही आपको संतुष्टि देता है, आपको खुशी देता है। जब आप जीवन में कभी भी आप अपने 1 रुपए की कीमत कमा करके जब आप पैसा उड़ाएंगे, खर्चा करेंगे, तब उसकी कीमत समझ में आएगी कि 1 रुपए का क्या है, उसकी वैल्यूएशन। तब उसको सही वैल्यूएशन समझ में आता है। तो बढ़ते रहिए। और हाँ, मैं अपनी भी खुद की भी कमियां मैं समझ रहा हूँ, मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ और लाचार हूँ, ये सब आप कह सकते हैं। क्योंकि बोर्ड बड़ा ना होने का, मैं बोर्ड भी अभी मुझे भी अब सुविधा हो रही है। मैं बोर्ड का भी बड़ा करूँगा और लाइटिंग की भी सुविधा कराऊँगा। तो बट मैं अभी नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ समय बाद ऐसा करूँगा। क्योंकि जब बोर्ड बड़ा हो जाएगा तो मुझे आपको बताने में क्वेश्चन बहुत सारे मेरे छूट जा रहे हैं। मैं कई वीडियो मैंने ये चीज़ बोली है, छूट जा रहा है। और जो मुझे भी नॉलेज जो है मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाऊँ, जानबूझ करके मजबूरी में मुझे शॉर्टकट अपनाना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगी रहिए। कभी भी जो ये मत सोचिए कौन बड़ा है कौन छोटा, कोई बड़ा छोटा नहीं, ईश्वर के यहाँ सब एक हैं। तो आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और कभी कभी जो आदमी कहता है बहुत दौलत शोहरत है, दौलत शोहरत है, जब ईश्वर को जब वो करना होगा, जब आपको ईश्वर के से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, सब दौलत शोहरत ही रह जाएगा। तो आपकी अच्छी सोच, अच्छे कर्म ही जो है आपको जो है। और अच्छे लोग 100 में 1 2 ही 4 लोग बचे हैं, ये भी मैं बता दूँ। बाकी सब वैसे ही हैं, सब सुकरट हो गए, सब बेकार हो गए हैं। क्यों? उनकी सोच है। मंदिर तो सभी जाते हैं, क्या वहाँ पे सब पुण्य वाले भी मंदिर में जाते हैं? तो ये नहीं, जो अच्छे सोच होंगे, अच्छी जिनकी जो है अच्छे लोग होंगे, उन्हीं पे ईश्वर जो है, ईश्वर उन्हीं के करीब होता है। और ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। बुरे लोगों को उन्हें पता है मैं इसे बहुत जल्दी दूंगा, बहुत जल्दी से वो कर दूंगा। अच्छे लोगों को पता है कि संघर्ष कराएंगे, लेकिन उसको हमेशा जीवन के लिए परिपक्व और अच्छी चीज़ देंगे। तो हमेशा सकारात्मक रहिए। हताश होंगे, सबके जीवन में होता है, सबके जीवन में स्ट्रगल होता है। सब जो है ऐसा नहीं, सब अपने अपने हिसाब से स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जिनके पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं और बनते, तो वो कोई मायने नहीं रखता। जिसके पास नहीं कुछ होता, जो स्ट्रगल करता जीवन में, वाकई में गरीबी स्ट्रगल झेल करके जो ऊंचाई बनना, वो उस चीज़ को अहमियत समझता है। तो कहने का मतलब सफल तो सभी होते हैं, लेकिन जब आपकी कितनी मेहनत कितनी किया है, तो आप सही जगह पर मेहनत करिए। बस आज के लिए इतना ही मोटिवेट। और आप लोग अपने अच्छे से तैयारी के लिए, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और जिस लाइन में भी जाना चाहते हैं, उस लाइन में पूरा फोकस करिए। और अच्छे से, और सर्वप्रथम माता पिता ही आपके भगवान हैं। भगवान नहीं कहते कि आप मंदिर में जाकर पूजो। अगर आपकी अच्छी कर्म नहीं, अच्छी सोच नहीं, तो आप किसी मायने में आप बेकार हो। आप फिर मंदिर की पूजा करना है, माता पिता को आप गाली दे रहे हो, माता पिता को आप पूज नहीं रहे हो, माता पिता को धिक्कार रहे हो। आप बहुत सक्षम हो गए, सब कुछ माता पिता ध्यान दे रहे हो, और मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा रहे हो, सोना चांदी चढ़ा दिया, वो किसी काम का नहीं, व्यर्थ है, सब बेकार है। कहीं भी पूजा मत करिए। किसी किताब में नहीं लिखा है माता पिता की पूजा कर ली वही ईश्वर है। अगर उनकी कर लिया तो आप मंदिर में जाओ तो ईश्वर आपसे प्रसन्न है। तो कर्म सबसे बड़ा है जो है। वो लोग कहते हैं ईश्वर सब कुछ देख रहा है, कर्म से ही भाग्य को बदला जा सकता है, तो उस पर लिखा है। तो कर्म सोच अच्छी रखिए। जब आपकी सोच अच्छी होगी तभी सब कुछ अच्छा होगा। और जो जन्मा है उसका मित्र तो होनी है, इसमें वो कोई नहीं है। तो हताश न रहिए, सकारात्मक सोच रहिए, सोच रखिए। और आजकल तो खान पीन हर चीज़ में तो ऐसा स्तर हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा डिप्रेस, ज़्यादा सोचने, ज़्यादा हार्ट अटैक तक आ जा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी वीडियोस देखो, जितने भी रील्स देखो, जो भी मूवी देखो, अच्छी चीज़ देखो। और जब भी डिमोटिवेट होने लगे, ऐसा कुछ आपके अंदर भावना आने लगे, तो अच्छी किताबें पढ़ने लगो। अच्छे जो कभी कभी बीच में हंसना भी बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे कॉमेडी वाले देखिए, मूवी देखिए, कॉमेडी वाले रील देखिए, जो आप अच्छी जो है अच्छा सा जो फील करा सके।
जो अच्छी जो आपको जो है ऊर्जा प्रदान कर सके। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को देखिए, ये नहीं गंदे गंदे रील हो, ये सब नकारात्मक चीज़ें देख के अपने माइंड को ख़राब कर ले और जो है जाना कहीं और है, चले कहीं और जा रहे हो। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जाना कहीं सही रास्ते पे चले जा रहे हैं गलत रास्ते। तो ऐसा नहीं है, हमेशा सदैव अच्छी चीज़ों को दे करिए। मोबाइल में बहुत सारा मटेरियल है भाई, केवल वो सब चीज़ों पे मत व्यर्थ करिए। और जो व्यर्थ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनका तो करने दीजिए, सिर्फ आप अपने पे फोकस रखिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।